नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा मदर ऑफ ऑल डील, मतलब सारी डील की अम्मा साइन हो गई और इन इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील कल फाइनली साइन हो गई। अभी हालांकि बहुत से काम बाकी हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कुछ एक दो चीज़ें आपको इसलिए शेयर कर लूं कि फिर आपको रेफरेंस समझना ज़्यादा आसान होगा कि ये ट्रेड डील का मतलब क्या हुआ है, ये कहाँ है, किससे क्या क्या हो रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोप के देश का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। आपस में हम लोग राजनीति में और ये सब आप देखते ही रहते हैं। इसमें केवल एक देश, अगर आपको याद हो, यूनाइटेड किंगडम 2020 में उसको ब्रेक्सिट बोलते थे। ब्रिटेन का जो एग्जिट था उसको ब्रेक्सिट बोलते थे। उसने एक अपने यहाँ आम मतदाताओं की राय ली और रायशुमारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम बाहर निकल गया, बाकी 27 देश एक साथ हैं। शेंजन वीसा भी है, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सी चीज़ें हैं। मैं डील पे आऊँ उससे पहले दो तीन आपको चार्ट इसलिए आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ कि जरा समझ लीजिए कि दुनिया कैसे चल रही है। दुनिया की टोटल जीडीपी, अच्छा कहीं पे 2024 के डेटा हैं, कहीं पे 2025 के डेटा हैं, कहीं पे 2024-25 के डेटा हैं। तो वो आप एस्टिमेटेड ही मानिएगा। जितने डेटा मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये एस्टिमेटेड हैं, लेकिन 2024, 2025, 2024-25 कुछ इस तरह के ही डेटा हैं, कोई ऐसे बहुत पुराने डेटा नहीं। दुनिया की जो पहला मैं चार्ट आपको लगा रहा हूँ, देख लीजिए टोटल जीडीपी कितनी है पूरी दुनिया की। वो है 117 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 117 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये समझ में आ गया। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं ये आपको अब इतनी बार से मैंने रिपीट किया पता होगा। भारत की जीडीपी कितनी है उस 117 में? भारत का क्या है? 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कुछ 3% के आसपास दुनिया की जीडीपी के मुकाबले। यूरोपियन यूनियन की, अब टोटल यूरोपियन यूनियन जिससे हमने ये साइन किया उसकी कितनी जीडीपी टोटल है 27 देशों की? 21.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यूएसए की कितनी है? 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यूरोपियन यूनियन और इंडिया को मिलाने के बाद भी, भारत को मिलाने के बाद भी अभी भी अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है उससे ज्यादा है। अब दूसरा एक फिगर और समझिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। टोटल ट्रेड कितने का होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कितने का होता है? पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट 24-25 की जो एस्टिमेटेड फिगर है वो 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हुआ था। यूएस डॉलर इसलिए क्योंकि उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें से भारत का शेयर उस 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर में, भारत का जो शेयर था 1.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यूरोपियन यूनियन का, ये 27 देशों का टोटल ट्रेड जो इन लोग करते हैं वो 7.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डील में जब ये साइन हुआ है तो अब अगला वाला फिगर देख लीजिए। यूएस की टोटल जो ट्रेड है वो 7.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यूरोपियन यूनियन से कम। मैं इसलिए इस फिगर पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि जब यूरोपियन यूनियन एक साथ खड़ा हो गया है तो वो अमेरिका को मैच कर ले रहा है। क्यों खड़ा हुआ, थोड़ी देर इस पर भी बात कर लें। खड़ा इसलिए हुआ कि जिस तरह से अमेरिका नेटो से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन अभी 2-4 दिन से अगर आपने देखा तो अमेरिका पुरानी बातों को, मालूम नहीं जिन बातों को शायद कहा नहीं जाता वो भी बोल रहा था कि अफगानिस्तान में क्यों लोग ज्यादा मरे, मेरे से वो लोग अमेरिकन ज्यादा आगे थे, ये जो कनाडा और यूके और फ्रांस के लोग तो पीछे थे और इन लोग तो रिजर्व में थे। कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ना आज की तारीख में नहीं। और सैनिक चाहे 4 का शहीद हुए हों, चाहे 40 शहीद हुए, सैनिक हर देश का होता है। तो आप एक उस शहीद, उस व्यक्ति, उन शहादत को जो सैनिकों की थी उसको भी आप जिस ढंग से गाली दे रहे हैं, ये सारी चीजें, ये आज से नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को एक जगह लाने में ट्रंप की ये सब हरकत हुई है। दूसरा एक चीज और है, ये भी जान लीजिए, दुनिया के 200 बिलियन, करीब 200 करोड़ लोग इससे प्रभावित, मतलब यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन मिलकर 200 करोड़ है।
तो एक 200 करोड़ का एक ब्लॉक है। दुनिया की पॉपुलेशन 810-15 करोड़ है, उसमें से 25% से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये भी समझ लीजिए इसकी साइज क्या है। अब दूसरा समझिए, जो भारत ने साइन किया, और हम केवल अब भारत की बात करें क्योंकि ये तो मैंने आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दिया। भारत का ट्रेड विथ यूरोपियन यूनियन कितना होता है और भारत का ट्रेड विथ अमेरिका कितना होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फिगर है। टोटल ट्रेड मैंने बता ही दिया था 1.73 ट्रिलियन होता है। भारत का जो यूरोपियन यूनियन के साथ टोटल ट्रेड होता है वो 136.5 बिलियन होता है। मतलब अगर 173 ट्रिलियन करें तो भारत का टोटल ट्रेड 1730 बिलियन होता है, जिसमें से यूरोपियन यूनियन के साथ 136.5 बिलियन होता है। ठीक है, 10% से कम। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट करते हैं 75.8 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से 60.7 बिलियन। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, 15.1 बिलियन। और यूएस के साथ हमारा क्या है? यूएस के साथ हमारा टोटल ट्रेड है 131.84 बिलियन, करीब करीब यूरोपियन यूनियन से थोड़ा कम, लेकिन उतना ही बराबर मान लीजिए। लेकिन यहां पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं 86.51 बिलियन, ये पुरानी फिगर्स हैं, और इंपोर्ट करते हैं, वहां से मंगाते हैं 45.33 बिलियन, और यहां हमारा ट्रेड सरप्लस 41.18 होता है। अब जो मुद्दे की बात है, जिसको ज़्यादा समझना है, ये दूसरे जो आप असली चीज़ ये होगी कि जब यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एक बार इन प्लेस हो जाएगा, जिसमें अभी टाइम है, उसके 1 साल बाद ये देखने लायक होगा कि आपका इसका इफेक्ट क्या हुआ। अमेरिका का तो अभी पता लगना चाहिए। अमेरिका का ट्रंप 20 जनवरी को आए हैं, ये सब जून उनसे उन्होंने शुरू किया है। मेरे ख्याल में इस जुलाई अगस्त तक आपको हमारा ट्रेड कितना कम या ज़्यादा हुआ इसकी इंडिकेशन साफ साफ मिल जाएंगे। इसका एक इंडिकेशन और होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट जब अमेरिका उधर से रोड पीट रहा था तो गिर रही थी, यूरोपियन यूनियन का आ गया, तो आज स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। अब तीसरी स्लाइड भी देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा समझना आसान हो। मैंने आपको बताया था कि इंडिया का टोटल ट्रेड 1.73 ट्रिलियन है, ये मैंने बता दिया था। उसमें से अब ओवरऑल इंडिया का समझ लीजिए। एक्सपोर्ट करते हैं 823 बिलियन, इंपोर्ट करते हैं 908 बिलियन। हम ट्रेड डेफिसिट हैं, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। 85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और उसमें से 85 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है, बाकी जगह से तो हम ठीक है, केवल चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन से ज़्यादा का है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अब आपको चीज़ें समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंडिया यूरोप की जो ट्रेड डील हुई, इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, और ये यूरोपियन यूनियन वाले बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। इसमें जो ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 96%, अलग अलग फिगर, कोई कह रहा है 94, कोई कह रहा है 96% जो फ्री ट्रेड इसीलिए बोला जा रहा है, जो भारत में सामान आता है यूरोप से, उस पर 96% अब टैक्स एग्जेम्प्टेड है, 4% चीज़ों पे लगा। और जैसा कह रहे हैं कि भारत से जो सामान वहाँ जाता है, कोई 99% बोल रहा है, कोई 97% बोल रहा है, उसमें भी अब ट्रेड वो नहीं लगेगा, अब टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं मोटी बातें इसकी इसलिए समझा दूं, भारत ने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, हमारे बहुत गरीब किसान हैं, बहुत हैं, तो भारत ने उसको नहीं खोला है। एक चीज़ और हुई है, ये जो एक चीज़ और, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, भारत के किन चीज़ों पे टैक्स लग रहा है। एक कबान है, CBAN। ये जो कार्बन, हम लोग कहते हैं ना, कितना कार्बन इंपोर्ट किया, कितना कार्बन कैसे इंपोर्ट होता है। जब स्टील जा रहा है तो स्टील में कार्बन है, तो वो कार्बन का क्या कंपोनेंट है जिससे ये माना जाता है कि कितना कार्बन है, उसकी बेसिस पे वो यूरोप देशों ने इसको बहुत, अमेरिका, यूरोप ने इसको बहुत स्ट्रांगली लगाया हुआ है। वहां पे टैक्स उसी से रिलेट होता है कि आप में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कितना कार्बन उससे होगा, उससे वो टैक्स रिलेट करना, तो वो स्टील पे ही, मुख्य रूप से स्टील पे है। अब एक दो चीज़ें और समझिए, ये
जो ट्रेड डील हुई है ना, ये हमसे ज़्यादा इसके लिए यूरोपियन यूनियन आतुर थी। 2007 में ये सब शुरू हुआ था, 2013 में करीब करीब कंप्लीट हो गया था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, लेकिन यूरोपियन यूनियन में चेंज हुए और मनमोहन सिंह का इलेक्शन आ गया और ये पता लग गया कि भाई मनमोहन सिंह का उस समय जब इलेक्शन रनअप पे था कि कांग्रेस अच्छा करने नहीं जा रही है, ट्रेड डील नहीं हो पाई। तो उस समय बहुत कीन थे। 2022 में फिर इन लोगों ने शुरू की, यूरोपियन यूनियन ने फिर इसको शुरू किया। और मैं इसलिए बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने 2 जगह की ट्रेड डील अभी की है। 17 जनवरी को एक और ट्रेड डील साइन की है, जिसको शायद हमारे यहाँ उतना कवर नहीं किया गया है। EU, यूरोपियन यूनियन और मर्कोसोर। मर्कोसोर क्या है? मर्कोसोर है ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे को मिला के जो है उनको बोलते हैं। इन 4 देशों के साथ साइन हुआ है और ये 2000 से चल रहा था नेगोशिएशन, 2024 में जाके कंप्लीट हुआ था। अब एक चीज तो मानना होगा, ये लिखा तो कहीं नहीं जाएगा, इतिहास में भी नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इस इंडियन यूरोपियन ट्रेड डील जो मदर ऑफ ट्रेड डील अगर है, इसका अगर एक कोई व्यक्ति को इसकी पूरी तरह से उसको श्रेय मिलता है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो इतना हंगामा नहीं मचाते, वो सबके ऊपर टैरिफ नहीं लगाना शुरू होते, तो शायद ये अभी और आगे बढ़ जाती। लेकिन ट्रंप ने जैसा कर दिया उसमें ये समझ में आ गया था कि जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं, सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो पहले तो भारत को भी और यूरोपियन यूनियन को भी ट्रंप को धन्यवाद ज़रूर बोल देना चाहिए कि उनकी वजह से ही हुआ। अब थोड़ी चीज़ें समझ लें कि हमारे लिए क्या है। हमारे लिए क्या है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो यूरोप से क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ कार बोली जा रही है। 110% की ड्यूटी थी, हाँ 110, ये जितनी मर्सिडीज और बड़ी बड़ी कार। अब उसमें क्या कहा गया है कि 25 लाख से ऊपर की कार जो हैं, जो लग्जरी सेगमेंट पर आती हैं, वो 2.5 लाख कार पे उन्होंने कैप रखा है। 2.5 लाख कार ही आएंगी, लेकिन उस पर ड्यूटी अब 10% हो गई है और उसको आगे भी धीरे धीरे करके 0 कर देंगे। तो ये 50 लाख की कार थी, मतलब ऑडी। अब आज मैंने सुबह मैं कहीं ऐसी क्विक कैलकुलेशन रहा था, ऑडी साहब अब 35 लाख रुपए में मिल जाएगी। 35 लाख में ऑडी मिल जाएगी, ये खबर किसके लिए है? मैं थोड़ा समझने की दृष्टि से, हिंदुस्तान में ऑडी 35 लाख में मिल जाएगी, मर्सिडीज 55 लाख में मिल जाएगी, या कोई भी फॉर दैट मैटर, ये महंगी कार है। तो ये किसके, ये खबर किसको आनंदित देगी, किसको वो करेगी? क्या क्या बात है, अब ऑडी आएगी। क्या वो जो 80 करोड़ लोग जिनको आप खाना देना है, जिसमें कटौती की पूरी गुंजाइश है इस बजट में, आप उसको भी काटने जा रहे हैं, उनको क्या करेंगे? फिर वाइन, जो शराब, महंगी वाली शराब जो है, स्पिरिट, मतलब शराबों पे जो महंगी शराब है उस पर ड्यूटी कम है। 150% से 10% या कुछ इस तरह से आई है। ये महंगी शराबें कौन पीता है? इससे ये किसके लिए खबर अच्छी है? Who is going to be benefited by this? ये हमको और आपको ये सवाल पूछने होंगे। एक चीज और आई है, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है, ईमानदारी से बताइए कितनी बार आप खाते हैं, कितने लोग खाते हैं? भाई, जो हिंदुस्तान का जो आदमी अपने को कड़वा तेल, सरसों का तेल खा लेता है, वही अपने को भाग्यशाली समझता है। बहुत से लोगों को वो भी मयस्सर नहीं है। एक बाबा जी हैं जो मालूम नहीं कहाँ से, मतलब अगर 1 केजी घी के लिए मान लीजिए 50 केजी दूध की ज़रूरत है, तो वो तो 5 ही केजी में 1 केजी घी बना दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में ऑलिव ऑयल कितने लोग खाते हैं, उनके लिए बड़ा भारी गिफ्ट है। ये बड़ी भारी गिफ्ट दी गई है। और चौथा सबसे बड़ा आइटम है वो ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट। चॉकलेट, पास्ता मिलेगा गांव-गांव। राम भरोसे मैकू लाल के यहाँ अब आप ढाबे में जाइए, कहें पास्ता दीजिए, चॉकलेट। मतलब ये किसके लिए ये हुआ है? मैं थोड़ा, मतलब मैं ठीक है, मैं इस आज बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे हर चीज़ में आप ये करते हैं। किसके लिए हुआ है? हिंदुस्तान से जो चीज़ें वहाँ जाएंगी उसमें मरीन श्रिम्प लोग कह रहे हैं कि बहुत जाने लगेगा, केमिकल, लेदर, टेक्सटाइल पे होगा। ये अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब उनके यहाँ अगर ये जा रहे हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें लेनी भी होंगी। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की
जो कार इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के दृष्टि से छोटी कार को नहीं अभी करने देना है। लेकिन फिर भी आज कार के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे हुंडई हो, सबके गिरे हैं, क्योंकि खतरा तो आ ही गया है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जब अगर इन प्लेस हो जाता और अभी अगले 3 साल ट्रंप रह जाते हैं तो इसको वो काफ़ी कुछ मजबूत कर देंगे इस ट्रेड डील को, क्योंकि ये ट्रेड डील में अब सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। अब ये भी हो रहा है कि हम सिक्योरिटी के लिए जो हमारे सूचनाएं हैं उसका आदान प्रदान करेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे, उसको शेयर करेंगे, और ये खतरा ये है कि अमेरिका इससे बाहर रहेगा। दूसरा, इंडियन यूरोपियन कॉरिडोर की बात है कि 2030 तक हम इंडियन यूरोपियन कॉरिडोर बनाएंगे। जो आपको अगर याद हो, ट्रम्प जी ने कहा था कि हम 500 बिलियन का करेंगे। यहाँ पे भी है कि 2030 या जो भी एक टाइम है कि हम कुछ इसको 500 बिलियन का ट्रेडेड करेंगे। कुछ इस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं लोगों को। अब एक इंपॉर्टेंट है, कब लागू होगी। अभी इसको बोला जा रहा है कि अभी ये वो हो गया है, लेकिन अगले 15 दिन में यहाँ उसके फाइनल पॉइंट्स होंगे, जो रफ एजेस हैं, भाषा ठीक होगी, फिर ये हर 27 देशों के पार्लियामेंट में इसका रेटिफाई होगा और फिर ये यूरोपियन यूनियन में इसको लागू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल के शुरुआती दिनों में, 2027 के शुरुआत में होगा। तो अभी 1 साल का समय है, तो 1 साल तक तो आपको पास्ता नहीं मिलेगा और 1 साल तक आपको ऑडी नहीं मिलेगी, ऑडी उसी समय मिलेगी। मैं इसलिए इस सारे बात को करूं। अब एक चीज़ जो अभी जो किसी के पास आंसर नहीं है कि इस मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के लिए जो ट्रेजरर सेक्रेटरी हैं उनके अमेरिका के, वो बहुत गुस्सा है और ट्रंप बहुत गुस्सा है। अब ट्रंप का गुस्सा किस तरह से इसको इफेक्ट करेगा, वो होने देंगे नहीं होने देंगे, किसको निकाल बाहर कर देंगे, क्या टैरिफ करेंगे, वो अभी आना बाकी है। अभी उनका रिएक्शन आना बाकी है, जो अगले 2-3 दिन में है। तो वो देखने वाला होगा कि क्या अभी तक जैसे हम यस सर, यस सर, यस सर, यस मिस्टर ट्रंप, यस सर, यस मिस्टर प्रेसिडेंट करते आए हैं, क्या इस बार जब वो गुस्सा आएंगे या जब वो गुस्सा होंगे तो क्या हम यस सर बोलेंगे या अभी हम नो सर भी कहने की स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट एक ऑल्टरनेटिव भारत को मिल रहा है, यूरोपियन देशों को भी मिल रहा है, लेकिन कौन किसके साथ रहता है, अमेरिका की दादागिरी के सामने कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो भारत करता है कि यूरोपियन यूनियन के देश करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, एक बार जब ये लागू हो जाए, चालू हो जाए, तब मानिए कि ये इसके फ़ायदे शुरू हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।